हेलो जी। अगर आप भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिए हैं और ये सोच रहे हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है टॉप 30 प्लस क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का पूछा गया है, जो बार-बार आपके एग्जाम में आता है, उसको लेकर के आए हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और इसके बाद अगर जो है बहुत अच्छा वीडियो लगता है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए तो हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोलक का आवर्तकाल निर्भर किस पर करता है? आयाम पर करता है, ऊर्जा पर, द्रव्यमान पर या उस स्थान के ग्रेविटी के मान पे। यानी कि हमारा जो है सरल लोलक होता है, उसका जो आवर्तकाल जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये हमारा जो है उस स्थान के ग्रेविटी पे हमारा जो डिपेंड करता है, यानी कि हमारा जो है उस स्थान के जी के मान पर। यानी कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? उस स्थान के जी के मान पर। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि घरों में प्रयुक्त धारा जो है वो हमारा दृश्य धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों, या ऊपर जो लिखा हुआ है कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो बात करें तो हमारा जो घरों में जो प्रयुक्त धारा जो होता है वो हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग जो एसी करंट के भी नाम से जानते हैं, तो हमारा जो एसी होता है ना। तो घरों में प्रयुक्त धारा हमारा क्या होता है? एसी होता है, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है, इसलिए जो है अगर जो है आप अभी भी अगर जो है आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी लाभ हो जाए। और जो बच्चे आलसी बच्चे हैं जो वीडियो को हमारा देख नहीं सकते, कभी अगर आपको मौका मिले कहीं कोई काम कर रहे हो तो ईयरफोन लगा करके सुन करके याद भी कीजिएगा, ताकि आपका जो है पॉलिटेक्निक एग्जाम आसानी से निकल सके। चलिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा जो है पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जिसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक समान होता है, या क्रांतिक कोण से हमारा जो है कम कोण पर हमारा होता है, ये हमारा है। तो तीसरा का हमारा जो जवाब क्या हो जाएगा? जिसका अपवर्तनांक हमारा कम होता है ना। किसी वस्तु का अपवर्तनांक कम होने का मतलब उसमें जो है प्रकाश का चाल सबसे अधिक होना, है ना। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, यानी कि उसमें प्रकाश का चाल हमारा जो कम होता है, इसलिए हमारा जो उसका अपवर्तनांक अधिक है। तो पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब हमारा जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसमें जो है अपवर्तनांक कम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि क्वेश्चन ये है कि दोपहर के समय जो है सूर्य से आने वाली किरणों से अधिक गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, या किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, सूर्य चमकदार होता है, या किरणें तेजी से आती हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारा जो फिजिक्स में लॉजिकली हमारा जो आंसर होता है, ऐसा नहीं कि मतलब जो कुछ भी बोल दिए। तो यहाँ हमारा जो दोपहर के समय सूर्य जो होता है ना, ये किरणों को वायुमंडल से कम दूरी हमारा जो तय करनी पड़ती है, उसका किरण जो है आसानी से आ पाता है, जिससे क्या होता है ऊष्मा जो है अवशोषित हमारा जो है कम होता है, जिसके कारण जो है हमारा क्या होता है अधिक गर्मी पड़ती है। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा कि हमारा जो है किरणों को वायुमंडल में आने तक हमारा जो है कम दूरी तय करनी पड़ती है ना। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा क्षेत्र में लंबवत होगी, बल की दिशा क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, या कोई बल नहीं लगेगा। तो हमारा जो है पांचवा जो यहाँ पे जवाब जो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है कोई बल नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जो है कोई बल नहीं लगेगा बच्चे, है ना। ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पे हमारा जो है जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के लंबवत होती है, तब इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा समांतर होने पर इस पे कोई बल नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इस पर कोई बल नहीं लगेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन कि बांध की दीवार नीचे से बहुत मोटी होती है, क्योंकि नदी की तली में जल की मात्रा अधिक होती है,
या तली में जल की मात्रा कम होती है, या तली में जल का दाब अधिक होता है, या कोई और कारण है ना? ये हमारा जो है। तो देखिए भाई साहब, यहाँ इसके पीछे हमारा जो है एक और एक रीज़न हमारा यही है कि हमारा जो है तली जो होता है ना, इसमें हमारा जल का जो है दबाव अधिक होता है। तली में क्या होता है, जल का जो है दबाव अधिक होता है, इसलिए कोई भी बाँध या मतलब जो है कुछ और बनता है, तो उसमें हमारा जो है नीचे से हमारा जो है बहुत मोटी दीवार बनाई जाती है, क्योंकि तली में जल का दबाव जो है अधिक होता है, अधिक प्रेशर लगाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चे यहाँ पे। एक उत्तल दर्पण जिसका हमारा जो है आवर्धन हमारा जो है 1/2 बोला गया है, करता है, जबकि वस्तु से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि प्रतिबिंब की माप हमारा जो है 1/3 हो, तो ध्रुव से वह दूरी जहाँ पे रखनी चाहिए। देखिए बच्चे, पहला बात तो न्यूमेरिकल जो है अगर आपको आए तो आप आँख भी मूंद सकते हैं, यानी कि नहीं बनाइए, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से अगर 2-3 न्यूमेरिकल आ भी रहा है, तो उस पे माइंड लगाने से अच्छा है कि उससे आसान-आसान सवाल को जो है हम उतना देर में ही कर लेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है आपको आगे तो हमारा जो है आवर्धन क्षमता लिखना पड़ेगा, फिर यू भी वाला फ़ॉर्मूला लगा कर के वहाँ से एफ निकालिएगा, फिर दर्पण सूत्र लगाइएगा, जितना करने में आपको 2 मिनट लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वाला वीडियो आए, तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन भर दीजिए पूरा। एक स्पेशल ऐसा ही वीडियो लेकर के आ जाएँगे जिसमें खाली न्यूमेरिकल होगा और हर तरह का न्यूमेरिकल उसमें जो है इंक्लूड करेंगे। जो बच्चे चाह रहे हैं कि वो 3-4 सवाल जो पूछा जाता है न्यूमेरिकल टाइप का, वो भी ना छोड़ें, तो आपका जो है कमेंट्स आना चाहिए। अगर अभी तक जो आप वीडियो में बने हुए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो है आप जो है अपने लिए बेस्ट कर सकें। हालाँकि जो है जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए हम आंसर भी बता देते हैं। यहाँ पे जो आंसर इसका जो हो जाएगा ना, जो हमारा जो है ख़ास करके इनमें से कोई नहीं, डी हमारा जो ऑप्शन, क्योंकि जहाँ वस्तु रखनी चाहिए उसका हमारा जो दूरी यू बराबर हमारा जो है, जब आप निकालिएगा तो 120 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ है ही नहीं, है ना? तो इसको जो है बना करके बताएँगे, आपका कमेंट्स आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है यहाँ पे एक द्रव के पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है, इसके गलनांक पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर या इसके क्वथनांक पर। एक द्रव के पृष्ठ तनाव का मान हमारा जो 0 कब होता है ना? ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो है इसके क्वथनांक पे हमारा जो है 0 होता है। कहाँ होता है? इसके क्वथनांक पे हमारा जो है 0 होता है। एक द्रव का पृष्ठ तनाव का मान कहाँ 0 होता है? इसके क्वथनांक पर। चलिए आगे चलते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 9वां है यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर किस पर करती है ना? ये माध्यम के प्रत्यास्थता पे, माध्यम के घनत्व पे, माध्यम के प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पे, या तरंग की आवृत्ति पे, है ना? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर हमारा जो डिपेंड करती है यांत्रिक तरंगों की चाल, है ना? यांत्रिक तरंगों की चाल हमारा जो किस पर डिपेंड करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, दो वस्तुएं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उस उनकी मात्रा पर, उनके आयतन पर, उनके तापांतर पर या उनके विशिष्ट ऊष्मा पर। तो हमारा जो है 10वां का जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे उनके तापांतर पे, है ना? ताप जो है जिस तरह से बदलते रहता है, 2 वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह जो है उसी पे निर्भर करती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है 11 नंबर प्रश्न कि रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि लोहे के छोटे खंड बनना सरल है, या हमारा जो छोटे खंड मजबूत होते हैं। बिना लॉजिक का तो आंसर हो ही नहीं सकता। इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, या इससे लोहे की बचत होती है ना? बिना लॉजिक का कोई भी फिजिक्स में नहीं, इसलिए फिजिक्स मतलब जो है सभी विषयों का राजा माना जाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि बिना लॉजिक का कोई आंसर नहीं होता। राजा वही होता है जिसके पास कुछ न कुछ हुनर हो, है ना? तो इससे हमारा जो पटरियों का ऊष्मीय प्रसार हमारा जो है के लिए स्थान मिल जाता है, इसलिए हमारा जो है उत्तरोत्तर खंडों के बीच हमारा जो है जगह छोड़ दी जाती है ना? ये गर्मी के दिन में खास करके जो है ये काम करता है। पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप हमारा जो है कितना हो? देखिए घनत्व अगर जो है अधिक आपको करना है, तो पानी का ताप जो है आपको जो है 4 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो है पानी का घनत्व जो है अधिक मतलब जो करना होगा आपको, तो उसका जो है पानी का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस करना होगा।
चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि झाग पलवन विधि के प्रयोग हमारा जो किया जाता है अयस्क सांद्रण में, अयस्क अवकरण में, अयस्क ऑक्सीकरण में, या हमारा जो है अयस्क में उपस्थित धातु मल के हमारा लिए किया जाता है। तो देखिए झाग पलवन विधि जो है ये अयस्क के सांद्रण में उपयोग किया जाता है, तो हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। झाग पलवन द्वारा हमारा जो क्या होता है, अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है ना, क्या किसको किया जाता है, अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसको मतलब जो है क्या किया जाता है, जैसे इससे हमारा जो सबसे ज्यादा सल्फर के अयस्क को जो है सांद्रण किया जाता है। चलिए आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का तल हमारा जो ऊपर उठ जाएगा या नीचे गिर जाएगा या वही रह जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए ये बहुत लॉजिक वाला सवाल है बच्चे, है ना। तो ये बोल रहा है ना कि जब तालाब में हमारा जो नाव तैरती रहती है तो उस पर आप कितनों बड़ा पत्थर रखिए, अगर वो पत्थर जो है नाव पर होगा उससे अगर उठा करके जो है अगर तालाब में डाल देते हैं तो हमारा जो क्या होगा। तो देखिए साहब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो जो है पत्थर जो है नीचे की ओर गिर जाएगा, है ना, यानी कि वो तली में चल जाएगा। क्योंकि हमारा जो नाव में हमारा जो है जो उसका घनत्व होता है वो हमारा जो डिपेंड करता है बेहतर ढंग से हमारा, लेकिन हमारा जो है जैसे ही नाव से जल स्तर से नीचे मतलब जो है गिर जाएगा अगर जो उतरेगा तो, समझ गए। तो यही हमारा जो यहाँ पे उपस्थिति है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है विखंडन प्रक्रम से, विघटन प्रक्रम से, या साई इलेक्ट्रॉन से, या हमारा जो है संलयन प्रक्रम से। चलिए 15 का जवाब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हमारा सूर्य जो होता है वो संलयन प्रक्रम से हमारा जो है विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। किससे करता है, संलयन प्रक्रम से। विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, संलयन प्रक्रम से। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है। तो देखिए तरंगदैर्घ्य लंबी की बात किया जाए तो हमारा जो लाल रंग का होता है, किसका होता है, लाल रंग का। किसका होता है बच्चे, लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हमारा जो किसका होता है, लाल रंग का, सबसे कम बैगनी रंग का। चलिए तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने का मतलब तरंग मिस मतलब जो है ज्यादा दूर तक जाना, है ना, ये हुआ। चलिए यदि किसी पिंड के गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हमारा जो कितना गुनी होगा, है ना। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर मतलब जो आप जो देखते हैं इससे हमारा होगा। तो हमारा जो यहाँ पे हमारा जो क्या चाहिए कि इसका जो है संवेग कितना हो जाएगा, संवेग बराबर हमारा जो क्या होता है, m इंटू v होता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तो मतलब जो वेलोसिटी की बात है ही ना, हाफ mv स्क्वायर अगर जो कीजिएगा तो मास जो होगा दोनों में सेम आएगा, तो v पर ही डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ पे हमारा जो है 4 गुना रहेगा तो v हमारा जो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। v स्क्वायर से हमारा जो काटिएगा 4 के हमारा जो रूट ओवर चढ़ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जो बच्चे फिजिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं वो बिल्कुल फिर से एक बार वीडियो और देखेंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हम कोई बात बोल रहे हैं अगर फास्ट आपको दिख रहा हो वहां स्लो करके देखिए, लेकिन आप जो है समझिए जरूर, आपको बिना लॉजिक का कोई चीज हम नहीं बोले हुए है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे हम लोग जैसे चलते हैं, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमारा जो निर्भर नहीं करती है, पिंडों के बीच की दूरी पर, पिंडों के द्रव्यमान पे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पे, या पिंडों के द्रव्यमान के योग पर, है ना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये नया हमारा जो नहीं पूछा गया है, हमारा जो इसके पहले भी ये क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ था, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पिंडों के द्रव्यमान के योग नहीं है, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Gm1F2 अपॉन जो है हमारा आर स्क्वायर होता है। देखिए तो बच्चे ये पिंडों के हमारा जो द्रव्यमान तो ये गुना के रूप में है, गुणनफल के रूप में है, तो एफ बराबर Gm1m2 अपन आर स्क्वायर होना चाहिए, जो कि बोल रहा है कि द्रव्यमान के जो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये हमारा जो नहीं, इस पर निर्भर नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रथम हमारा जो परमाणवीय रिएक्टर किनके द्वारा जो निर्मित किया गया है, ये फर्मी के द्वारा, बोर के द्वारा, बेथे के द्वारा, या आइंस्टाइन के द्वारा। चलिए तो 19 का जवाब हमारा जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रथम परमाणुमीय रिएक्टर हमारा जो किनके द्वारा निर्मित किया गया है, फर्मी के द्वारा। प्रथम परमाणुमीय रिएक्टर किनके द्वारा हमारा जो किया गया है, फर्मी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक नाभिकीय रिएक्टर में इसका संरक्षण होता है केवल द्रव्यमान पे,
केवल ऊर्जा पे, केवल संवेग और ऊर्जा पे, दोनों पे, या द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग तीनों पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, तीनों पे हमारा। एक नाभिकीय रिएक्टर में हमारा जो है इसका संरक्षण होता है द्रव्यमान का भी, ऊर्जा का भी और संवेग का भी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है। देखिए विद्युत का चालक हमारा जो इसमें से कौन होगा, ये आपको जो बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो विद्युत का चालक मानव शरीर है, क्योंकि शुद्ध जल भी हमारा जो विद्युत चालक नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखते होंगे हमारा शुद्ध जल नहीं कर सकता, एवोनाइट के क्षण भी नहीं कर सकता, वायु तो हो ही नहीं सकता है ना, वायु में कभी भी नहीं जाता, तो ये सब नहीं होगा। तो मानव शरीर हमारा जो है यहाँ पे विद्युत चालक का काम करेगा, इसलिए जो मानव शरीर में लाइन मार देता है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बम में प्रयोग में लाई जाती है वो संलयन प्रक्रिया, विखंडन, आयनीकरण या विद्युत संश्लेषण, है ना। चलिए कौन सी हमारा जो प्रक्रिया वहां पे काम में लाई जाती है, तो यहाँ पे संलयन, हाइड्रोजन बम में के प्रयोग में हमारा जो है संलयन प्रक्रिया हमारा जो है काम में लाई जाती है। हाइड्रोजन बम के प्रयोग में कौन सा प्रक्रिया लाई जाती है, संलयन प्रक्रिया, है ना। चलिए कोक में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, कोक में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, 90% हमारा जो है कोक में कार्बन होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए यहाँ पे मतलब जो है अगर बल आप जो है F बराबर निकालने का प्रयास कीजिएगा तो इससे हमारा नहीं होगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा बोल रहा है, यानी कि आपको जो यहाँ पे हाफ mv² लगाना होगा, लेकिन आपको तो v² पता ही नहीं है, तो v² निकालने के लिए आपको जो है फॉर्मूला इसका लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा जो है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एफ बराबर जो है mv²/r वाला, है ना। और इससे अगर आप निकालिएगा तो r इधर चला जाएगा, तो F/m बराबर v² हो जाएगा। इससे आपको जो है mv² बराबर जो है यहाँ से हमारा जो कितना आएगा, 10 जूल के करीब आएगा, जो कि मतलब जो हाफ इंटू mv² 10 बटे अगर जो है 2 कीजिएगा तो 5 जूल आएगा। जब बाकी जिनको नहीं ये समझ में आया न्यूमेरिकल, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए सर न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो लाइए, है ना, तो हम जरूर लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर जो है आप वहां पे तीर छोड़ भी दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो चाह रहा है बच्चा कि नहीं एक भी नहीं छोड़े सर, तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये हमारा है कि सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह हमारा जो कौन है, मंगल है, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य से सबसे निकट हमारा जो ग्रह है वो हमारा जो बुध है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जी 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि एक साधारण आंख के लिए जो है स्पष्ट न्यूनतम दृष्टि हमारा जो कितना है, तो 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा ये 25 सेंटीमीटर हमारा जो स्पष्ट न्यूनतम हमारा जो दूरी, और अधिकतम दूरी हमारा जो है अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो है मानव नेत्र अधिकतम जो है कितना देख सकता है, अनंत तक देख सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ताप वैद्युत हमारा जो है पुंज एक यंत्र है जो मापता है ताप को, ताप अंतर को, विकिरण को या चालकता को। तो ताप विद्युत यंत्र जो है हमारा जो किसको मापता है, ये हमारा जो विकिरण को मापता है ना, रेडिएशन को। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ताप वैद्युत पुंज हमारा जो किसको मापता है, विकिरण को। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जी अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग के लिए आपको हम बता चुके हैं इसके पहले, सबसे अधिक हमारा जो लाल रंग का होता है, सबसे कम हमारा जो बैगनी रंग का होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम हमारा जो है बैगन है ना। चलिए बैगनी रंग हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि यानी कि इको स्पष्ट सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का प्रवर्तन करने वाली सतह का स्रोत से होना मतलब जो है कम से कम 10 मीटर की दूरी या 16.5 मीटर की दूरी या अनंत पर। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, इसलिए जो है हम आपको मतलब जो डायरेक्ट बता दे रहे हैं, 16.5 मीटर की दूरी होना चाहिए, तब जाकर के मतलब जो है स्पष्ट रूप से जो है प्रतिध्वनि इको समझ में आएगा, है ना। तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा। तो अगर जो है बल और विस्थापन के बीच हमारा जो है कोण जो है एंगल जो है 0 डिग्री पे बनेगा, तो हमारा जो है अधिक कार्य माना जाएगा। तो ये था बच्चे हमारा जो टॉप 30+ क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप जा करके क्वेश्चन बैंक से मिला करके देखिएगा, वहां भी आए हैं और बाद में आएंगे भी, इसका संभावना है।
तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगला वीडियो जितना भी डालेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण आपके पास चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।